चर्चा गरम है। बिहार के सियासी दंगल में भोजपुरी का तड़का लगा हुआ है और स्थिति है कि सियासी दल अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं का विधानसभा का टिकट भले ही फाइनल न करे, लेकिन भोजपुरी अभिनेताओं पर उनका दिल इस कदर आया हुआ है कि उन सबका टिकट फाइनल करने के लिए तमाम सियासी दल लगातार एड़ी चोटी का जोर एक किए हुए हैं। जैसे हाल में ही हमने देखा कि कैसे भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने अब भारतीय जनता पार्टी में फिर से एंट्री करने को लेकर के पहले वे उपेंद्र कुशवाहा से माफी मांगते नजर आए, उनका पांव छूते नजर आए और इतना ही नहीं, अमित शाह का द्वार भी उनके लिए तुरंत खुल गया और उनसे भी जाकर मुलाकात कर ली, जेपी नड्डा से भी मिले। तो दूसरी ओर भोजपुरी अभिनेता को अपनी ओर आकर्षित करने में तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं है और हम जाति यानी कि खेसारी लाल यादव पर तेजस्वी यादव का दिल आया हुआ है और तेजस्वी यादव ने खेसारी लाल यादव के लिए अपना दरवाजा खोल रखा है और कहा जा रहा है कि जल्द ही खेसारी लाल यादव तेजस्वी यादव का लालटेन लिया घेर के घूमते नजर आएंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जो भोजपुरी का तड़का लग रहा है, इसमें कई किस्म की बयानबाजियां भी हो रही हैं और बयानबाजी तो थूक चटवा पर भी हो रही है। जी हाँ, थूकचट बयानबाजी। तो बिहार के सियासत में ये भोजपुरी तड़का है, सियासी दल क्यों इनको तरजीह दे रहे हैं, कितने फायदेमंद सौदे वाले ये लोग साबित होंगे, इन तमाम मुद्दों पर न्यूज फॉर नेशन के विशेष कार्यक्रम चर्चा गरम है में आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं धीरेन्द्र। तो धीरेन्द्र, मैं प्रियदर्शन आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि क्या बिहार की सियासत में भोजपुरी का तड़का सियासी दलों के लिए फायदेमंद सौदा साबित होगा? देखिए, कुछ दिनों से पॉलिटिकल जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ है। अब नेताओं का अट्रैक्शन जनता को वोट में कब माने जनता के मिजाज को वोट में तब्दील कर देने के लिहाज से शायद कम महसूस हो रहा है। हम ये देख रहे हैं, हालांकि कुछ दिनों से नहीं, राजेश खन्ना का भी दौर हम लोगों ने देखा है, गोविंदा का दौर भी हम लोगों ने देखा है। वो लोग भी पॉलिटिकल पार्टी में आए और दिग्गजों के खिलाफ उन लोगों ने चुनाव लड़ा और दिग्गजों को हराया और दिग्गजों से हारे भी। तो कई बार ऐसा प्रयोग पॉलिटिकल पार्टीज करती है जब उनको लगता है कि युवाओं का विशेष आकर्षण उनकी नीतियों पर नहीं हो पा रहा है, लिहाजा ऐसे अट्रैक्टिव जो क्राउड पुलर लोग होते हैं उनको पॉलिटिक्स में लाया जाए। हाल के दिनों में भाजपा ने इस मामले में कुछ ज्यादा ही बढ़त ले ली है। ताजा मामला जो आप कह रहे हैं भोजपुरी को लेकर के, पवन सिंह बीजेपी में लगभग शामिल हो चुके हैं, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष से बीजेपी के सर्वे सर्वा जो अभी माने जा रहे हैं, अमित शाह, तमाम लोगों से उनकी मुलाकात हो चुकी है। उसके बाद खेसारी लाल यादव चर्चा में आ गए। खेसारी लाल यादव ने बयान दे दिया कि हम थूक चटवा नहीं है। इशारा उनका शायद पवन सिंह की ओर है, क्योंकि पवन सिंह एक बार बीजेपी छोड़े, फिर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े, बीजेपी एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ा और आज इशारा नहीं है। मैं अपने दर्शकों को नाम लेके बताया, अपने दर्शकों को उनका बयान भी सुना देते हैं जिसमें वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि पहले पवन सिंह माफी मांगते हैं, उसके बाद अमित शाह का दरवाजा खुलता है। कि पहले आरके सिंह जी को सॉरी जाके बोले, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी को सॉरी बोले और देखिए उसके बाद अमित शाह जी मिले। पहले इन सॉरी बोलवाए, उसके बाद अमित शाह जी मिले। तो देखिए, मैं थूक के चाटने वाला आदमी से नहीं हूँ। अच्छा, तो बिल्कुल क्लियर कट वो पवन सिंह के पर मैंने कोट कर रहे हैं। कुल मिला के मामला अब ये चल रहा है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, हम लोग शायद इस चीज को देखेंगे कि एक क्षेत्र विशेष में खास करके नीतियां पीछे पड़ जाएंगी और नेता आगे आ जाएंगे। और नेता में वो सीजन्ड पॉलिटिशियन, वो मंजे हुए नेता नहीं होंगे जो पार्टी को धार देते हैं। ये कुछ ऐसे नेता होंगे जो नए नए पार्टी में आए हैं, उनका बैकग्राउंड गाना का और फिल्म का रहा है और उनके पीछे वो मंजे हुए नेता घूमते हुए नजर आएंगे। इसी लिहाज से खेसारी यादव, जिनका पूरा नाम शत्रुघ्न कुमार यादव, उनका असली नाम शत्रुघ्न कुमार यादव है, शत्रुघ्न कुमार यादव, और दूसरी ओर पवन सिंह है। खेसारी लाल यादव के बारे में मैं एक चीज आप लोगों को बताऊं, इनकी राजनीतिक हसरत कोई नई नहीं है। तकरीबन 8 साल पहले से मैं जान रहा हूं कि इनकी कोशिश है कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़कर और नेता बन जाऊं। इसके पहले, ये महीना दिन पहले भी तेजस्वी यादव से मिलने गए थे।
लोकसभा चुनाव के पहले भी ये तेजस्वी यादव और लालू यादव से मिलने गए थे और उस समय भी ये चर्चा तेज थी कि खेसारी यादव किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। इशारा महाराजगंज और छपरा की ओर था, लेकिन लोकसभा चुनाव ये नहीं लड़े। उसके बाद दिल्ली विधानसभा में भी खेसारी लाल यादव एक्टिव दिखे। दिल्ली विधानसभा में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उनके कहने पर ये कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार भी करते रहे हैं। पवन सिंह जब चुनाव लड़ रहे थे उस समय खेसारी लाल यादव के लिए दल की दीवार ढह गई थी और पवन सिंह के लिए इन्होंने प्रचार किया था। तो एक तरीके से कहें कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की फ्रेटर्निटी भाईचारा निभाते हुए हेलीकॉप्टर पर सवार हुए थे पवन सिंह के साथ और पवन सिंह के लिए इन्होंने वोट भी मांगा था। ताजा मामला ये है कि शायद खेसारी लाल यादव स्वयं या प्रबल संभावना है कि खेसारी लाल यादव की पत्नी बिहार विधानसभा चुनाव में भाग्य आजमाएं। पवन सिंह एनडीए की ओर से प्रचार करेंगे और खेसारी लाल यादव महागठबंधन की ओर से चुनाव प्रचार करते हुए दिखेंगे। जी, दरअसल जो आपने कहा, मैं अपने दर्शकों को भी हम बता दें कि खेसारी लाल यादव की पत्नी है चंदा देवी, और चंदा देवी को लेकर के कहा जा रहा है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में उनको ही वे टिकट दिलवाएंगे। और माझी विधानसभा क्षेत्र है जहां से चंदा देवी के चुनाव लड़ने की संभावनाएं जा रही हैं। और इसमें रोचक बात यह है कि एक और जहां पवन सिंह के घर में पत्नी को लेकर के ही मनमुटाव वाली स्थिति है, जैसे उनकी जो पत्नी ज्योति सिंह है, उनके दोनों के बीच में कई किस्म की तरह तनी की बातें हैं और लगातार हम सब लोग जान रहे हैं उसे लेकर के। तो दूसरी ओर एक और जहां पवन सिंह पत्नी के कारण ही परेशान दिख रहे हैं, तो दूसरी ओर पत्नी को विधानसभा पहुंचाने के लिए यहाँ खेसारी लाल यादव माझी विधानसभा क्षेत्र में उनको टिकट दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर किए हुए हैं। तो दरअसल धीरेन्द्र जी, हम यह जानना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को भी लगता होगा कि क्या जो दोनों दल है, इन दोनों दलों के द्वारा, भाजपा और आरजेडी के द्वारा, एक एक भोजपुरी स्टार को अगर अपनी ओर खींचा जाता है तो इससे किस वर्ग के मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में दल सफल होंगे? देखिए, बिहार का जो मतदाता वर्ग है, इनकी पॉलिटिकल कमिटमेंट इनका बड़ा सॉलिड होता है, लेकिन जो 18 से 25 वाले यूथ हैं, जिनका पॉलिटिकल कमिटमेंट अभी किसी खास पॉलिटिकल पार्टी के साथ आइडियोलॉजी के बेसिस पर, नीति के बेसिस पर, उनके सिद्धांत के बेसिस पर, उनके कार्य के बेसिस पर नहीं हुआ है, और जो भोजपुरी गायकी के शौकीन हैं, जो भोजपुरी फिल्म के शौकीन हैं, वैसे लोगों को ये दोनों निश्चित तौर पर प्रभावित कर पाएंगे। और इन दोनों को अपने अपने खेमा में करने के लिए अगर एनडीए और महागठबंधन प्रयासरत है तो इसके पीछे की कोशिश भी यही है कि भाई इनके साथ जो इनके फैन फॉलोअर्स हैं, जो इनके समर्थक हैं, जो पवन सिंह का नाम आने के बाद कौन पार्टी है क्या है ये भूल जाते हैं, जो खेसारी लाल यादव का नाम आने के बाद किस पार्टी से हैं, किस क्षेत्र से हैं, ये वो भूल जाते हैं। ऐसे लोग उन महागठबंधन के लिए, उस गठबंधन के लिए, उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए निश्चित तौर पर फायदेमंद साबित होंगे। और ये जो तुरुप का इक्का पॉलिटिकल पार्टी चल रही है, ये इक्का उन पार्टियों के लिए फायदेमंद होगी। एक प्रश्न जो आपने और एक प्रसंग जो आपने और छेड़ा कि ये अपनी पत्नी को लड़ाना चाहते हैं और पवन सिंह की लड़ाई पत्नी से चल रही है, ये बड़ा रोचक है। लेकिन इस रोचक में एक कहानी और रोचक है। जिस ज्योति सिंह जो कि पवन सिंह की पत्नी है, जिनके साथ उनकी लड़ाई चल रही है, इंटरेस्टिंग है कि ये ज्योति सिंह जब पवन सिंह लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे काराकाट से, तो पवन सिंह के फेवर में चुनाव प्रचार करने आई। बिल्कुल बिल्कुल। और इस बार भी चर्चा है, जैसा कि सुनने में आया है कि ज्योति सिंह कह रही है कि मेरी लड़ाई जो है वो अपनी जगह पर है। उन्होंने ट्वीट भी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं लखनऊ में पवन सिंह से मिलने के लिए आ रही हूँ, इसे लेकर के आज मैंने उनका कहना है कि हम लड़ रहे हैं, ये एक अलग विषय है, हम लड़ रहे हैं, ये हमारा निजी मामला है, लेकिन मेरे पतिदेव अगर जनता की अदालत में जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए जाएंगे तो धर्म पत्नी होने के नाते मैं अपना धर्म निभाऊंगा और मैं पति के लिए वोट मांगूंगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पत्नी से लड़ाई और पति के लिए वो जनता के सामने आंचल भी फैलाएगी। ये बड़ा रोचक है पवन सिंह को लेकर। आगे ले जाएं तो एक आपसे एक और आखिरी ही सवाल एक तरीके से पूछेंगे कि पवन सिंह को लेकर के जो थूकचट वाली बात किए हैं खेसारी लाल यादव, क्या इसका बड़ा नुकसान तेजस्वी यादव को, खेसारी को अपने साथ लेने से हो सकता है? क्योंकि पवन सिंह एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो बिहार में जातिगत तौर पे राजनीति होती है उसमें वे राजपूतों को एक प्रभावी चेहरे के तौर पे माने जा रहे हैं।
तो क्या राजपूतों के प्रभावी चेहरे को थुकचट बटाने का नुकसान तेजस्वी को खेसारी को साथ लेने से हो सकता है? देखिए, आपको मैं एक वाकया बता रहा हूं, उससे ये मामला साफ हो जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव के दरमियान लालू प्रसाद यादव जेल में थे और राजद की बागडोर तेजस्वी यादव संभालने में थे और बड़ी बहादुरी से उन्होंने चुनाव लड़ा, सबसे बड़ी पार्टी भी बनकर आए। एक विधानसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि जब लालू जी का राज नहीं था तो बाबू साहब लोग सीना तान कर सामने से पार करते थे, जब लालू यादव का राज आया तो ये सीना तानने वाली प्रवृत्ति पर लगाम लग गई। इसका जबरदस्त विरोध हुआ था राजपूत समाज के द्वारा, चूंकि राजपूत समाज का एक वर्ग राजद के लिए वोट करता है, तो उनका कहना था कि हम वोट भी दें और इस तरीके के अपमानजनक बात को भी सुने, ये बर्दाश्त नहीं होगा। निश्चित तौर पर खेसारी लाल यादव जो पॉलिटिकल बनते हुए एक पॉलिटिकल बयान दे दिया, उस बयान को जाति के रंग में रंग कर पेश करने की कोशिश होगी और इसका खामियाजा कहीं और नहीं तो कम से कम शाहाबाद और कैमूर वाला जो इलाका है, रोहतास वाला जो इलाका है, औरंगाबाद सासाराम वाला जो इलाका है, उन इलाकों में राजद को भुगतना पड़ेगा। चूंकि एनडीए किसी भी विषय को उस तरीके से ट्विस्ट करने में किसी और पॉलिटिकल पार्टी के मुकाबले ज्यादा एक्सपर्ट है कि उसको जनता के दिमाग में कैसे बिठाया जाए ताकि वो विषय उनके लिए वोट में तब्दील हो जाए। और मैं समझता हूं कि एनडीए नहीं, अगर यही बयानबाजी इधर के खेमे से किसी व्यक्ति के द्वारा हो जाए तो महागठबंधन में उस बयान को वोट में तब्दील करने में देर नहीं करेगी। लिहाजा ये जो आपने सवाल किया है कि ये जो थूक चटवा वाला जो स्टेटमेंट आ गया, हालांकि ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, अब तो पॉलिटिकल लीडर्स भी ऐसा बयान नहीं देते हैं। खेसारी जी तो नया नया लीडर बनने के लिए मतलब उसकी तैयारी में, इन मेकिंग में है, लेकिन जो वो बयान दे दिया, एक बार तीर कमान से निकल गई तो वो अंजाम तक तो जरूर जाएगी और अंजाम वही होगा जो सवाल आपने खड़ा किया कि इसको भी मुद्दा बनाने से बीजेपी और एनडीए नहीं चुकेगी। तो एक दुष्यंत कुमार की पंक्ति है कि खुदा ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए। तो बिहार की सियासत के लिए भी हम कह सकते हैं कि भोजपुरी अभिनेताओं और उनकी पत्नियों का सियासी दंगल में उजरना एक तरीके से हसीन नजारा जरूर साबित हो सकता है। और ये हसीन नजारा आगे आने वाले दिनों में यह भी महत्वपूर्ण है कि इन हसीन नजारों को अपने साथ लेने से इन दलों के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो विशेष करके उन विधानसभा क्षेत्रों में टिकट की लालसा लिए हुए पार्टी का झंडा और डंडा उठाए हुए हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है या आगे आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में काफी अहम रोल अदा करेगी। तो न्यूज 4 नेशन के चर्चा गर्म है के विशेष कार्यक्रम में आप बने रहें। हम बिहार की सियासत और अन्य तमाम चीजों को इसी तरीके से टटोल कर आपके पास पहुंचाते रहें।